और देखिए एससीसी नतीजे बेहतर देखने को मिले हैं। कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस सेगमेंट से जुड़ी जितनी कंपनियां हैं ना, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा से, उसमें लगातार एक तेजी देखने को मिली है। अक्षय, एचसीसी क्या राय होगी? जी, अगर एचसीसी की बात करें तो सीमेंट कंपनियों में भी थोड़ा सा हल्का सा लाइमलाइट में रहा है सीमेंट कंपनी। एचसीसी में भी अगर देखें आप तो चार्ट स्ट्रक्चर में 2 दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था 42 के स्तर पे। तो वहां के बाद कल हल्का सा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा ठंडा पड़ा है स्टॉक, बट मेरा मानना है कि एक फ्लैग एंड पुल बुलिश फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बन रहा है और जल्दी आपको मोमेंटम पिकअप मिलेगा। 50 से 53 ये आपका टारगेट एरिया बनेगा एचसीसी में। सपोर्ट एरिया है करीबन 41 का, तो 40 के स्टॉप लॉस से 53 के टारगेट के लिए आप ये ट्रेड बना सकते हैं फ्रेश या होल्ड कर सकते हैं। पे जो न्यूज़ है वो आपकी स्क्रीन पर होगी। राहुल सर एक बार जरा चेक करना, शेयर इंटरेस्टिंग है, लग ऐसा रहा है कि 1000 का हो जाएगा। हम तो बहुत समय से बोल रहे हैं 1000 हो जाएगा ये सरकार के इलेक्शंस आने से पहले पहले, और 950 तक तो हो गया। सर ये हो जाएगा ना 1000? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? स्ट्रक्चर तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। एक रीसेंट कंसोलिडेशन जो पिछले कुछ हफ्तों से हो रहा था एक अप ट्रेंड के बाद बहुत ही हेल्दी साइन माना जाता है, उससे ब्रेकआउट हुआ है। अब पिछले हफ्ते का आप कैंडल नोटिस करेंगे, एक बड़ा बुलिश कैंडल बना है और फॉलो थ्रू भी है इस हफ्ते। तो ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं लग रहा है करंटली चार्ट्स पे कि 1000 नहीं होने का। ऑल्सो इम्पोर्टेंटली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो एक कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न है, वो उसका फॉर्मेशन बन रहा है जिसका 961 के ऊपर ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट के बाद उसका टारगेट 1040 हो सकता है। तो दोनों केस में 1000 बिल्कुल मुनासिब लगता है। ठीक है, और इसके अलावा BHELP ले लेते हैं। 5500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है इसको हरियाणा पावर जनरेशन से। संतोष सर आप जरा चेक करना है इसको, BHEL। यस, बीएच की बात करें तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। तो एक लेवल ध्यान रखिए 229 का, पिछले 3 दिन का जो लो है, अगर वो होल्ड करता है तो मुझे लगता है इस न्यूज के चलते इसमें तेजी बन सकती है। ऊपर स्टॉक फिर से 245 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, लेकिन इन केस 228 229 के नीचे स्लिप होता है तो एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है टूवर्ड्स 220 218 तक। तो एक लेवल को ध्यान रखिए और ट्रेड कीजिए। ठीक है, LIC के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं स्टैंड अलोन बेसिस पर। नंबर्स एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए। ऑल दो ये पहले चल चुका है, और मैं तो इसका बोलूँगा कि LIC चलने के पीछे ना केवल बैलेंस शीट अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, मैनेजमेंट का काम था, बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सदन में बात रखी ना LIC के रिगार्डिंग, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए, उसके बाद LIC को एकदम से स्पीड से चलने लगा। इसने 1000 से नीचे था जब देश के प्रधानमंत्री ने बात रखी, 1000 भी आया और कल 6% और बढ़ के ये 1100 पे पार हो गया। एक बार जरा चेक करवा लेते हैं कि क्या करना चाहिए। रेशियो नंबर्स वगैरह सब कुछ आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। एक बार जरा अक्षय सर इसको जरा आप चेक कीजिए तो, LIC और कितना चलेगा? LIC में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, कोई रोक टोक नहीं है। कल नतीजों के बाद भी बहुत ही स्ट्रांग गैप अप के साथ मूव देखा है। नई कोई बाइंग एंट्री करना चाहे तो थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर जो है ओवरबॉट है कंफर्ट के लिए, तो हल्का सा डिप 1080 1070 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो एंट्री के लिए सही रहेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो मैं 1175 तक टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो ब्रॉडर सपोर्ट 1000 है, टारगेट एरिया 1175 है, तो ये टारगेट के लिए जिनके पास है वो आप इस शेयर में बने रहे। कल हमने बायकॉन के लिए है राहुल जी से, और वो कह रहे थे कि 265 तक आ जाएगा, अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है कर लो। सर मैं अर्निंग्स वर्निंग्स तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे को जो इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली खबर आई है ना कि इसके CFO ने इस्तीफा दे दिया, 1-2 लोग और इसके इस्तीफा दे रहे हैं, मेरे को वो थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न ज़्यादा लग रहा है। ये वैसा शेयर है चलता कम है और मतलब टूटता ज़्यादा है। आप ये सोचो ना, इसको चलने में कितनी तकलीफ होती है, और जैसे थोड़ा चलता है पता नहीं किसकी नज़र लगती है फिर टूट जाता है ये। सर जरा बायकॉन पे बताइए, जो 2 बड़े लोगों का इस्तीफा आ रहा है, ये कितनी प्रॉब्लम लेके आ सकता है? देखिए, पहली बात तो रीजन समझना पड़ेगा कि किस रीजन से निकला है। उन्होंने बोला है कि वो परस्यू दूसरी एक्टिविटीज राइट नाउ, तो एक वो रीजन समझना पड़ेगा। और अगर रिप्लेसमेंट कुछ अच्छा आ रहा है, हालांकि सेंटिमेंटली ये नेगेटिव खबर है, बट मेरे को लगता है बायोकॉन में 1 या 2 जो बड़े ट्रिगर्स हैं राइट नाउ, वो ये है कि जो बायोसिमिलर में इन्होंने वियात्रिस का जो इंटीग्रेशन का
प्रोसेस चल रहा है राइट नाउ और आगे जाके जो इनको बेनिफिट मिलेगा, मेरे को लगता है कि दैट कैन बी, जो वो बिजनेस है वो आगे जाके इनको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और एपीआई में अभी तक इनको पास अभी तक कोई मेजर अभी कुछ स्लो डाउन है लॉन्चेस में, तो वो एक और इम्पैक्ट है राइट नाउ अभी कंपनीज पे। तो ये दो सेगमेंट जरूर काफी देखने लायक है राइट नाउ। इससे अच्छा आई वुड सजेस्ट लाइक इस स्टॉक को इस लेवल पे तो अभी मैं ना बाय की रिकमेंडेशन भी नहीं है बट अगर नीचे में अगर 240 250 आता है तो आई थिंक इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू फॉर इन्वेस्टर टू एंटर द स्टॉक। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन आपका भी। अब मैं कुछ एक और शेयर्स पता कर लेता हूँ। एक तो कैश अर्निंग्स वाले शेयर लेके आईटीडी सीमेंटेशन, इसके नंबर्स अच्छे आए हैं। इसका प्रॉफिट करीब 113% के आसपास बढ़ा हुआ है। लेके आइए जरा स्क्रीन पर, 52% इसका रेवेन्यू बढ़ा है। आईटीडी सीमेंटेशन, संतोष सर, ये थोड़ा चला हुआ शेयर है और कल मैं इसके चार्ट देख रहा था, कल ऊपरी इस तरह से थोड़ी बिकवाली भी आई है इसमें सर। एक बार जरा इसको चेक करेंगे। आईटीडी सीमेंटेशन नंबर्स तो अच्छे हैं। यस जिन पे स्टॉक में एक बड़ी रैली आ चुकी है। स्टॉक 460-80 रुपए के आसपास से रैली करके सीधा 860-880 तक आया है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ है। स्टॉक में 4 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो जो ये परसों लो लगाया है इसने 760 रुपए के आसपास का, तो वो होल्ड कर जाता है तो अभी एक मूव और आ सकता है। तो अगर कोई को बाय करना है, किसी के पास है, तो 760 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ से वापस एक बाउंस आता है तो 880 पहला टारगेट रहेगा। 880 क्रॉस करता है तो शायद आपको 920 950 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। कल जब बैठ के खबर आई थी तो अभिषेक ने आपको सारी जानकारी दी थी कि ये ब्रिटिश कंपनी है ये और ये एग्जिट करना चाहती है, 29% लिक्विडेट कर देगी उसको। देखिए आईटीसी कल डेज लो पे जाके बंद हुआ। आज ना जेफरीज ने एक रिपोर्ट छापी है, उसने कहा रेटिंग खरीदारी से घटाकर हम इसको होल्ड कर देते हैं और उन्होंने इसके लक्ष्य को भी कम कर दिया, अब 420 कर दिया है ऑलमोस्ट, जिस पे आके खड़ा हुआ है ये। एक बार अभिषेक मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो कल बैट वाली खबर निकल के आई है कि वो एग्जिट करना चाहता है, 29% होल्डिंग है उसकी कंपनी में, ये डैमेज करेगी क्या आईटीसी के शेयर प्राइसिंग को? सेंटिमेंटली यस, अगर आगे जाके इसका ओवरहैंग रह सकता है, बट हमने बहुत बार देखा है कि ये जो फॉल आते हैं, ऑब्वियसली जब बेट निकलेगा तो ऑब्वियसली क्या प्राइस पे निकलेगा, कौन इसका बायर होगा, वो सब चीजें देखने की होगी। अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स बायर होंगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये लेवल भी सस्टेन कर पाएगा। बट अगर कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर अगर उसको ले लेता है तो ये डेफिनेटली इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्या प्राइस पे होगा। और कल हमने जो न्यूज आने के बाद एक फॉल देखा और उसके बाद स्टॉक आई थिंक 413 414 पे देयर वाज सम काइंड ऑफ सपोर्ट। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक 400 390 लेवल पे एक सपोर्ट बना सकता है। सबसे बड़ी बात है जो सिगरेट का स्लो डाउन है वो एक कंसर्न है, मेनली जो बिजनेस पे कंसर्न है उसको लेके मेरा ज्यादा कंसर्न है रादर देन बेट सेलिंग स्टेक, बिकॉज बेट मेरे को लगता नहीं है कि ये लेवल पे अभी कुछ शॉर्ट टर्म में करने वाला है। और ये एक इन्वेस्टर्स के लिए ओवरहैंग बना रहेगा आगे जाके भी। बट आई वोंट बी सरप्राइज स्टॉक थोड़ा बाउंस कर सकता है बिकॉज वी हैव सीन ऑलरेडी सम करेक्शन इन द स्टॉक। स्टॉक्स पे जरा पता कर लेते हैं। एक शेयर मेरे पास हो रहा है आरती इंडस्ट्रीज, एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आई तो मॉर्गन स्टैनले की इस पे रिपोर्ट है, 575 तक का टारगेट भी है इसका। राहुल सर एक बार आप इसको जरा चेक करेंगे, आरती इंडस्ट्रीज है का जो फॉल हुआ आरती इंडस्ट्रीज पे, उस पे थोड़ा फॉलो थ्रू हो रहा है कि नहीं देखना बेटर रहेगा बिफोर टेकिंग अ कॉल। तो आज का स्टॉक एक्शन देखना पड़ेगा। अगर स्टॉक जो है 678 के ऊपर क्लोज होता है तभी एक बुलिश साइन माना जाएगा, तब तक वेट ऑन वॉच करेंगे इस शेयर में। ठीक है, डन। एक दो शेयर जरा और आइडिया ले लेते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर मोमेंटम के हिसाब से। जरा अगर आईटीसी के अंदर वीकनेस आ रही है कि कंजम्पशन के जो कल सारे शेयर्स गिर रहे थे, टाटा कंज्यूमर्स एक बार लेके आइए, एचयूएल भी लेके आइए एक बार जरा स्क्रीन पर, और साथ ही साथ ब्रिटानिया भी लेके आइए। क्या इनमें से कोई पिक हो सकती है क्या संतोष सर? मैं आईटीसी नहीं प्लस करूंगा क्योंकि उसमें न्यूज़ है। टाटा कंज्यूमर्स देख लूँ क्या आज फिर?
यस डिम्पी, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। टाटा कंज्यूमर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है स्टॉक कंसोलिडेशन में, और इस कंसोलिडेशन में फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है, तो ये मुझे लगता है ऊपर की साइड फिर से तेजी दिखा सकता है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके लिए है 1100 रुपए के आसपास का, 1110 का। ऊपर में जैसे ही 1180 के ऊपर निकलेगा फिर से फ्रेश तेजी बनेगी टूवर्ड्स 1240 रुपए तक की।